तो हम तो इस बात का खुला समर्थक है कि पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में जाना चाहिए। जैसा कि आप नीतीश कुमार जी से मिले, खान सर की कभी राजनीति में इंटरेस्ट रहती है कि नहीं? हम लोग राजनीति पढ़ाते हैं, तो राजनीति पढ़ाने में और राजनीति करने में अंतर होता है। चाणक्य ने एक बात कहा था कि जब तक पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तब तक राजनीति का जो देश का विकास नहीं होगा। हमारा काम है पढ़ाना, पढ़े लिखे लोग आए और उन पढ़े लिखे लोगों को आप जाइए और कहिए कि देखिए आप लोग राजनीति में जाइए। पहली बार पूरी दुनिया कह रहे हैं भारत में कोई आयोग होगा जो बच्चों को रूबरू होगा और उन्हें समझाएगा। जिस पेपर लीक का हल्ला होता है और जो सच में पेपर लीक होता है, दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है। ईमानदारी से पढ़ाते हैं, कम पैसे में बच्चों को शिक्षा देते हैं, लेकिन जब भी बात आता है तो कंट्रोवर्सी में खान सर को डाल दिया जाता है। आज जो हमारा विरोध करते हैं या फिर न्यूज़ पे देखिएगा तो खान सर जेल चले गए, खान सर ये हो गए, इतना टारगेट पे रहते हैं, तो आखिर इनका हम क्या किए हैं? अभी हमारे साथ देश के मशहूर शिक्षक खान सर है। इससे पहले आप लोग लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो देख रहे होंगे कि खान सर जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिले। हालांकि इसके बाद सोशल मीडिया पर बहुत सारा वीडियो देखा गया कि खान सर चुनाव लड़ने वाले हैं, खान सर जेडीयू ज्वाइन कर ले। इन सारी चीज़ों को लेकर भी बात करेंगे। बाकी सर हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। जब से सर मुख्यमंत्री जी से आप मिले हैं, इसके बाद देखा जा रहा है यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो देखा जा रहा है कि खान सर चुनाव लड़ेंगे, खान सर जेडीयू ज्वाइन कर लें, ऐसा कुछ चीज़ें देखा जा रहा है। देखिए हम पठन पाठन के काम में व्यस्त हैं और मीडिया का तो शुरू से काम रहा है किस बात को किधर लेके चली जाती है यहाँ पर, तो इससे हम क्या ही बोलेंगे यहाँ पर। लेकिन हम विद्यार्थियों के लिए बातों को लेके मिलने गए थे और बड़ा सकारात्मक मुलाकात रही और बहुत जल्दी इसका विद्यार्थियों को इसका पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा यहाँ पर। सर ये बताइए कि जब आप मुख्यमंत्री जी से मिले तो किन किन विषयों पर, क्योंकि अभी देखा जाए तो बहुत सारा समस्या चल रहा है, खासकर बीपीएससी को लेकर, डोमिसाइल नीति को लेकर बहुत सारी समस्या जो है स्टूडेंट का चल रहा, पेपर लीक को लेकर, तो किन किन मुद्दे पर बातचीत हुई? देखिए बहुत अच्छी पहल होगी बीपीएससी की ओर से, जो उन्होंने अलग अलग जिलों के क्वेश्चन जो रहेंगे उसको नॉर्मलाइज करके लाया जाएगा जिससे कि पेपर लीक ना हो। और बीपीएससी परीक्षा से पहले एक बार स्टूडेंट से बात करेगी। अब ये बात स्टूडेंट के हित में बहुत कारगर होगा। यहाँ पर पहली बार पूरी दुनिया कह रहे हैं भारत में कोई आयोग होगा जो बच्चों को रूबरू होगा और उन्हें समझाएगा। मतलब बच्चों के सामने से जो है पूरा समझाया जाएगा। उन्हें फील होगा कि लोकतंत्र व्यवस्था कैसे काम करता है, कैसे चेयरमैन काम करते हैं, कैसे प्रेसिडेंट काम करते हैं, कैसे सेक्रेटरी काम करते हैं, तो उन्हें समझाया जाएगा वहाँ पर। ये एक बहुत अच्छी पहल है यहाँ पर। बाकी एक मर्यादा को रखते हुए जो चीज़ें डिपार्टमेंटल होती है उसे सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि डिपार्टमेंट की भी चीज़ों की अपनी एक लिमिट होती है और हर चीज़ों को आपको समझते हैं कि जो विद्यार्थियों के जानने के हित में हो उनकी बातों को हम लोग ज़रूर बताते हैं। लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहेंगे कि ये पहल जो हम कर रहे हैं, ये जो मुलाकात रही थी बहुत सकारात्मक रही थी और इसका बहुत जल्दी उनको चेंजिंग देखने को मिला। अभी के समय ये भी देखा जा रहा है बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो रिजल्ट है उसमें काफ़ी देरी हुआ है और इसके बाद स्टूडेंट काफ़ी परेशान, इसको लेकर भी बातचीत हुआ। देखिए इसको लेके बातचीत हुआ, अब इस पे बहुत जल्दी एक नेक्स्ट मीटिंग होगी और जिस पे और चीज़ें क्लियर आएंगी। एक्चुअल बीच में कुछ आरक्षण वगैरह वाला इशू अटक गया था, किसको कितना देना है, बैकलॉग सीटें थी उसको जोड़ के बात था, कई सारी टेक्निकल चीज़ें थी, बीच में बाढ़ वगैरह था। यहाँ पे डिपार्टमेंट हर चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है। अगर कोई बड़ा आपदा आ जाता है, घर में भी देखिएगा कि अगर कई सारे काम होने वाले रहते हैं, कोई बड़ी विपत्ति आ जाती है तो सारे काम रुक जाते हैं। ऐसे देखने में लगता है कि इससे उसको क्या लेना देना है, बट है इंटरकनेक्टेड, प्रायोरिटी इंसान का अलग अलग डिसाइड होती है। तो नेक्स्ट जैसे होगा इसमें बहुत सारा चेंजिंग देखने को मिलेगा। डोमिसाइल को लेकर भी स्टूडेंट का मांग हमेशा से रहता है कि डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए, जैसे कि अनेकों राज्य में है और इसके कारण बिहार के बहुत सारे युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाता है। तो इसको लेकर भी क्या बातचीत हुई कि आगे से टीआरई 4 का जो एग्जाम होगा उसमें डोमिसाइल नीति? देखिए डोमिसाइल के लिए है क्या कि डोमिसाइल नीति को 100% तो नहीं कर सकते हैं, मतलब 10%, 12-15% जैसा एक कोटा है इन लोग को फिक्स कर देना चाहिए। और इस पे आयोग काम कर रही है कि हाँ आउटसाइड द बिहार के लिए इतना कोटा है कि आप इतने में आ सकते हैं और मेजॉरिटी बिहार के बच्चों को दिया जाएगा। यहाँ पे ये टीआरई 4 से संभवतः लागू हो जाएगा। यहाँ पर पेपर लीक को लेकर सर किस तरीके से, मतलब आगे जो है कानून किस तरीके से व्यवस्था, क्योंकि खासकर देखा जाता है कि बच्चे जो है सालों भर संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, तैयारी करके जाते हैं और उसके बाद जैसे ही वो एग्ज़ाम देते हैं उसके बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो जाता है। तो इसको लेकर किस तरीके से व्यवस्था? देखिए पेपर लीक के लिए तो कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, अलग अलग जिलों के पेपर अलग अलग बनाना, नॉर्मलाइजेशन करना। उसमें पेपर लीक में एक और समस्या जानते हैं क्या है कि जिस पेपर लीक का हल्ला होता है और जो सच में पेपर लीक होता है, दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है। हल्ला क्या कर दे, जैसे 9 बजे एंट्री बंद कर दिया, अब 9 बजे के बाद तो किसी की एंट्री होने वाली नहीं है। अब 10 बजे पेपर मिला,
और 10:30 बजे किसी ने इसका स्क्रीनशॉट लेके बाहर वायरल कर दिया। आयोग का कहना है कि अगर किसी को पेपर मिल गया, ये आयोग का जो बात बताना है कहना, अगर किसी को पेपर मिल भी गया वो लीक होने के बाद, तो हमने तो 9 बजे से एंट्री ही बंद कर रखी है, वो आएगा कैसे यहाँ पर। लेकिन विद्यार्थियों के दिमाग में ये तो चलने लगेगा यहाँ पर कि आखिर वो लीक किया कैसे। जब मोबाइल लेके जा सकता है, स्क्रीन आ सकता है, तो फिर आंसर बताया भी जा सकता है उसे। और उन कुछ लोगों का क्या कहना है कि इसी के बदौलत मतलब एक मुद्दा बना देना है कि अपने आप को सामने रखना है कि हाँ ये हो रहा है वो हो रहा है, बिना मतलब का मुद्दे वगैरह में। और कहीं ना कहीं इसमें गार्जियन बच्चों को पैसे उपलब्ध करा देते हैं कि तुम भी इतने पैसे दो, सेटिंग करा लो। अब जब गार्जियन ही मिला होगा इस तरह से, तो उस समाज का क्या हाल होगा। आप ये भी बता रहे थे कि पहले आपके यहाँ एक बच्चे आए थे, वो कह रहे थे कि सेटिंग मतलब पैसा देने पे जॉब हो जाता है, लेकिन आपके यहाँ वो रख के तैयारी की और आज जॉब। हाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे आए थे यहाँ पर कि उनका कहना था, एक बच्ची थी वो आई थी, उसके गाँव में पूरा हल्ला था कि पढ़ैले से का होई, और मैंने जब ले पैसा ना देबो तब ले तो नौकरी ना हुई। बक्सर की थी वहाँ पर, और उसके यहाँ पैसे ही नहीं थे, तो अपने घर से लड़ के आई कि ना हमको 1 साल के लिए खान सर का पूरा कोर्स कर लेंगे, हो जाएगा यहाँ पर। फिर उसने पढ़ाई किया, 1-1.5 साल बाद उसका सचिवालय में जॉब हो गया। अभी बढ़िया उसका 80-90 हज़ार सैलरी है। अब क्या चाहिए एक लड़की के लिए, अब अच्छा कमा रही है। एक लड़की के लिए बताइए, 22-23 साल की लड़की अगर रहे और ऐसे घर से आए जिसके पास पैसे का बहुत अभाव हो, उससे 80-90 हज़ार की सैलरी मिली तो उसका तो जीवन ही बदल जाएगा। सर, खासकर देखा जाता है कि हमेशा आप ईमानदारी से पढ़ाते हैं, कम पैसे में बच्चों को शिक्षा देते हैं, लेकिन जब भी बात आता है तो कंट्रोवर्सी में खान सर को डाल दिया जाता है। चाहे वो कोई भी मतलब कोचिंग वगैरह बंद होता है, उसके बाद खान सर के कोचिंग में रेड पर ऐसा कुछ चीज़ें, खासकर सोशल मीडिया पर ज़्यादा वीडियो देखा जाए। जैसा कि आप नीतीश कुमार जी से मिले, इसके बाद खान सर चुनाव लड़ेंगे, खान सर की राजनीति में एंट्री हो गई है, ऐसा तमाम चीज़ें। अब ये लोग चला देते हैं लोग, अलग बात है। देखिए हमारी कोचिंग ना बेसमेंट में है, पूरी इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर एग्जिट एंट्री का रास्ता है तो हमारे कोचिंग में है। 2 एंट्री एग्जिट अलग अलग 2 रास्ते होने चाहिए, हमारे पास 7-8 रास्ते हैं। गर्ल्स के लिए एग्जिट एक रास्ता ही अलग है, बॉयज़ का रास्ता ही अलग है। यहाँ पर सारी चीज़ें, उनके पानी पीने का जगह, सारा चीज़ें A to Z नॉर्म्स है। लेकिन क्या है ना कि नाम ले लेने से हमको लगता है कई बार न्यूज़ चलने लगते हैं तो लोग चला देते हैं इस नाम से। घटना दिल्ली की थी, पटना की बात आ गई यहाँ पर, और दिखाने के लिए क्या है कि संडे के दिन आए लोग। संडे के दिन तो वैसे भी ताला बंद रहता है, फ़ोटो खींच के लेके चले गए कि ताला बंद है, बट वो ताला हमारा अपना था। हद तो तब हो गया जब एक न्यूज़ चैनल पे लाइव खबर चल रही थी, खान सर की कोचिंग सील हो गई, और ये खबर हम कोचिंग के टीवी पे बैठ के देख रहे थे, कोचिंग खुली हुई थी। तो बच्चों को कहें कि तुम लोग ये न्यूज़ चैनल खोलो, देखो लाइव दिख रहा है उसमें, तो उसमें लाइव था, हम क्लास में पढ़ा रहे थे। आप पढ़ा रहे हैं मतलब लाइव सोशल मीडिया लाइव चल रहा है कि खान सर की कोचिंग बंद हो गई। आपको कभी ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा आपको ही टारगेट क्यों किया जाता है? और भी शिक्षक पढ़ाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खान सर के बारे में ऐसा खबरें देखने को? अब आदत हो गई है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होता है। और हम कहते हैं कि जो मतलब हमारा विरोध कर रहा है वो लॉन्ग टर्म में अपना ही विरोध कर रहा है, क्योंकि हम और चीज़ें स्ट्रॉन्ग करते जाते हैं, स्ट्रॉन्ग करता है, विरोध कर रहा है उसके बाद और ज़्यादा पे। इसलिए आप गौर कीजिएगा, हम जवाब नहीं देते हैं, जवाब उसका नहीं देते हैं यहाँ पर। और दूसरा, सोशल मीडिया का एक खराबी क्या है कि हर छोटा इंसान बड़े इंसान को बुरा भला बोलता है। फेमस होने की एक लत सी लग गई है, लोगों को लगता है कि हमें एक फेमस होना है। एक शॉर्टकट लत क्या है, तो किसी फेमस आदमी को पकड़ लो। अभी कल को कोई सरफिरा उठेगा, कहेगा प्रधानमंत्री का भाषण हम ही लिखते हैं, तो ये बताइए प्रधानमंत्री तो सफाई देने आएंगे नहीं, और वो ढिंढोरा पीटेगा हम ही लिखते हैं, हम ही लिखते हैं। तो ये समझने की ज़रूरत है, ये सोशल मीडिया का ये निगेटिव पॉइंट है कि किसी बड़े इंसान को पकड़ो जिसे पूरी इंडिया जान रही है, और उसके ऊपर कुछ ना कुछ बोलते रहो। वही इंसान अपनी इज्जत और अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए चुप रहेगा, और ये छोटा मोटा आदमी बोलते रहेगा। लेकिन लोग भी अब समझदार हैं, अब लोग भी, बच्चों भी। हाँ। अच्छा, खान सर की कभी राजनीति में इंटरेस्ट है कि नहीं? राजनीति में हम लोग राजनीति पढ़ाते हैं, तो राजनीति पढ़ाने में और राजनीति करने में अंतर होता है। चाणक्य ने एक बात कहा था कि जब तक पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तब तक राजनीति का जो देश का विकास नहीं होगा। तो हम तो कहते हैं ना कि पढ़े लिखे लोग कहाँ से आएंगे, हम लोग पढ़ाएंगे तो पढ़े लिखे लोग आएंगे। तो हमारा काम है पढ़ाना, पढ़े लिखे लोग आएँ, और उन पढ़े लिखे लोगों को आप जाइए और कहिए कि देखिए आप लोग राजनीति में जाइए। तो हम तो इस बात का खुला समर्थक है कि पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में जाना चाहिए। कभी भविष्य में ऐसा सोचे हैं कि चुनाव लड़ेंगे और आगे कुछ
CM सुबह से शाम तक हम लोग को पढ़ाने से फुर्सत नहीं मिलता है। हम बस ये सोचते हैं एज ए शिक्षक हम समाज को कितना दे सकते हैं। एक शिक्षक के नाते अगर हम एक अच्छे शिक्षक बन सके, एक अच्छा नागरिक बन सके, एक अच्छा इंसान बन सके, इससे बड़ा कोई पद नहीं होता है। एक मतलब लोग विद्यार्थी आज याद करें, आज कोई भी विद्यार्थी है ना, चाहे गांव के किसी कोना में भी बैठा ना, उसे लगता है कि नहीं ये इंसान है जो हमारे लिए किसी से लड़ जाता है। आज जो हमारा विरोध करते हैं या फिर न्यूज़ पे देखिएगा तो खान सर जेल चले गए, खान सर ये हो गए, इतना टारगेट पर रहते हैं। तो आखिर इनका हम क्या किए हैं? कुछ नहीं। हमने तो बस शिक्षा में जो एक नई क्रांति जो एक था कि शिक्षा एक वर्ग तक सीमित थी, हमने सबके लिए कर दिया यहाँ पर। तो होता है कि बड़े छाले थे उसके पाँव पे, लगता है उसूलों पे चला होगा। सर बहुत सारे छात्र के अंदर भी मैंने कमेंट देखा, बहुत सारा वीडियो, कुछ छात्रों का ऐसा उम्मीद भी है कि खान सर अगर सत्ता में आएंगे तो एजुकेशन व्यवस्था जो और बेहतर हो जाएगा। पहले छात्र पढ़वे नहीं करेगा, खान सर के कला से शिक्षा व्यवस्था सही हो जाएगा। यहाँ पर पढ़े अपना मन से, यहाँ पे तब हो जाएगा कि हमारे पास कोनो जन्म घुट्टी है कि पिया देंगे तो ठीक हो जाएगा यहाँ पे। तो उनको पढ़ाई करना चाहिए, शिक्षक को ईमानदारी से पढ़ाना चाहिए, गार्जियन को साथ देना चाहिए यहाँ पर। इसी से शिक्षा व्यवस्था ठीक हो जाएगी। कि हमारे पास कोनो चाबी है कि ऐंठ देंगे तो सही हो जाएगा। हाँ ये है कि जिस तरह से हमने एक चीज़ ज़रूर है कि हम ये भी कहते हैं कि एक शिक्षकों के लिए भी एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जहाँ वो जाके पढ़ें। ये नहीं कि एक बार पढ़ लिए तो छोड़ दिया। आज भी हम लोग पढ़ते हैं, आज भी हम लोग को डेली 2-3 घंटा खुद से देखना है कि क्या हो रहा है, क्या अपडेट है, क्या नहीं है, कहाँ चेंजिंग आया। तो आज भी पढ़ना रहता है। लेकिन अगर हम पढ़ना ही छोड़ दें, कल को हमारा भी खराब हो जाएगा परफॉर्मेंस। अच्छा, मतलब पढ़ाते हैं और इसके साथ साथ डेली जो है एक्स्ट्रा टाइम में अपना भी पढ़ाते हैं। बिना पढ़े आज के समय के बच्चे भी बहुत समझदार हो गए। पहले ऐसा नहीं था। दूसरा क्या है कि हम लोग को तो ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ता है कि बच्चे तो देखबे करते हैं, टीचर लोग भी देखता है। और अगर बाई दी वे थोड़ा सा टंग स्लिप आगे पीछे हो गया ना तो बवाल कर देगा लोग यहाँ पर। एक बार किसी बात में हम हिस्ट्री पढ़ा रहे थे तो बोलना चाहिए गांधी जी, और बोलते बोलते दिमाग ही है, दिमाग से स्लिप होकर सुभाष चंद्र बोस बोला गया। अब इंसान है, बोलते बोलते फ्लो में हो जाता है। तो उसके लिए कई आदमी, ये आदमी को आता है पढ़ाने, ये है वो है, दुनिया भर का तो होते रहता है। उस सबको इग्नोर करना चाहिए यहाँ पर। लेकिन हाँ देखना तो पड़ता है। 3-4 घंटे आज भी रेगुलर देखते हैं। आज भी अगर किसी भी बड़े लेवल के सेक्रेटरी से कह दीजिए कि आपकी कल नीतीश कुमार से मीटिंग है, तो उनको अगले दिन से वो टेंशन में रहेंगे। रीज़न क्या है? आप कभी किसी बड़े अधिकारी से मिलिएगा जो उनके सेक्रेटरी लेवल तक रहे हों, वो बोलेंगे कि 6 महीना पहले उनको क्या डाटा दिया गया था ना, वो 6 महीना बाद बुला के पूछते हैं तो उनको याद रहता है कि ये बतिया ऐसे बोले थे, ऐसे हुआ है यहाँ तक में। तो ये द्वेष की भावना से आप किसी की बुराई कर सकें तो ये बात गलत है। हम तो जानते हैं, पास से देखे हैं, तो ऐसा नहीं है कुछ। पहले से लग रहा है कि नीतीश कुमार जी के आने के बाद में बिहार में जो है परिवर्तन हुआ है। हाँ तो बहुत सारा काम किए हैं यहाँ पर। आप खुद बताइए कि जो चीज़ आप देख रहे हैं, हमको लगता है वो उन्हीं का बनाया हुआ देख रहे होंगे। अच्छा सर, अंत तक एक सवाल आपसे रहेगा। पहले तो खान सर का कोचिंग पटना में चल रहा था, अब दिल्ली, और क्या टारगेट है? क्योंकि जहाँ भी आप जाते हैं, मतलब जो भी शिक्षक माफिया है उनका हालत ख़राब हो जाता है कि खान सर यहाँ आने वाले। क्योंकि खान सर वो शिक्षक है जो एक समय बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, हालांकि अब हर घर के बच्चे जो है यूपीएससी और बीपीएससी का तैयारी कर पा रहे हैं। तो अब टारगेट कहाँ पे है? अभी फ़िलहाल तो हम लोग जयपुर और गुवाहाटी स्टार्ट करने वाले हैं। देहरादून, प्रयागराज, दिल्ली ये तो स्टार्ट हो चुका है। अब साउथ इंडिया में हम लोग भी स्टार्ट करेंगे। हाँ साउथ में हैदराबाद, चेन्नई, कोयम्बटूर। अब हम लोग साउथ में भी जा रहे हैं। अच्छा, तो टारगेट कितना है सर? मतलब हर बच्चे को जो है वो पढ़ाना है? कश्मीर से कन्याकुमारी हर जगह। और जब कश्मीर से कन्याकुमारी ख़त्म हो जाएगा तो फिर एशिया। चलिए, बाकी सर हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हमारे साथ देश के मशहूर शिक्षक खान सर जुड़े थे, जिनसे मैंने बहुत सारे चीज़ों पर बातचीत किया। क्योंकि आप सभी ने देखा होगा, इससे पहले एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा था जहां पर खान सर जो है बिहार के मुख्यमंत्री से मिले और बहुत सारे छात्रों के लिए बहुत सारे मुद्दे पर बातचीत भी किए। बाकी इस पूरे वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें। हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।